महारानी भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तस्याम मौतिते काले भगवान मधुसूदन कार्तमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निर्वधारुः। सुखदेव जी कहते राजा, आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी महारानी के गर्भ से साक्षात कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जिस समय कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सूत्रनागन बंदी जन वंशावली का गुणगान कर रहे हैं। नवमंडल से पुष्पों की वर्षा हो रही है। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। चतुर्दिक जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हरि जय बाल। बोलिए कपिल देव भगवान की। गर्दभ मुनि ने कपिल देव भगवान के चरणों में वंदन किया और वंदन करके प्रभु के स्मरण करने के लिए जल माता देवकी कपिल देव भगवान के पास में विराजमान। माता देव जान किया कि जगत पिता मेरे ऊपर कल्याण करने के लिए पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ। कहने लगी, नाथ आप ये बताओ कि भगवान में मन लगाने का कौन सा उपाय है? ये मन बड़ा चंचल, भगवान के सामने भगवान के मंदिर में बैठने के बाद भी ये मन भगवान में लगे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा ये मन तो भगवान को अपने हाथ में बिठाने के बाद भी एकाग्र नहीं होता। कितनी बार ठाकुर अपने हाथ में होते और मन जाने कहां कहां विचरण करता है। इसलिए मन को यदि एकाग्र करना है तो कपिल देव भगवान माता देवकी को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। माता सता प्रसंगा मम वीर्य संविदो एकाग्र करना है तो सता प्रसन्नान मम वीर्य संविदो, तो जीवन में सत्पुरुषों का संग करे। क्योंकि सत्संग में जाएंगे तो भक्ति का रंग देह के एक एक अंग पर पड़ेगा और जब भक्ति का रंग एक एक अंग पर पड़ेगा, एक एक इंद्री में भक्ति समाहित होगी तो माता ये जीव मेरे प्रति एकाग्र हो जाए। माता मुझे प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक योग का मार्ग, दूसरा भक्ति का मार्ग। योग के मार्ग में सबको छोड़ना पड़ता है। ये संसार का कलियुगी जीव छोड़ नहीं पाता। ये तो जोड़ने के लिए एक एक क्षण लालच। इसलिए अगर छोड़ नहीं सकते और जोड़ने से आसक्ति कर ली है तो अपने जीवन में कृष्ण नाम को जोड़ लेना। अगर ठाकुर के नाम को आपने जोड़ लिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। जीवन में साथ न कोई आया है न साथ कोई जाएगा। सारे संबंध यहीं पर जुड़े और सारे संबंध यहीं पर मिटने वाले हैं। जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम रोए, ऐसी करती कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब संसार में आए तो इस तरह की लज्जा की निवृत्ति के लिए एक वस्त्र भी नहीं था। सब कुछ परमात्मा ने यहीं पर दिया है और सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना है।
जिस समय ये नेत्र बंद करता है
जिस समय जीव का जन्म होता है, जन्म लेते ही रुदन करता है। जब तक माया का संस्पर्श नहीं होता तब तक ये जीव रुदन नहीं करता, और जैसे ही माया का संस्पर्श होता है तत्क्षण ये जीव रुदन करने लगता है। अरे वो परब्रह्म परमात्मा नारायण कहाँ गए जिनके दर्शन में माता के गर्भ में कर रहा। धीरे धीरे माया का संस्पर्श होता है, और माया के संस्पर्श होते ही माया के प्रभाव के कारण से ये जीव भगवत स्मरण से विमुख होने लगता है, संसार के स्मरण में तन्मय हो जाता है। जब गुरुदेव का सानिध्य मिलता है, गुरुदेव के द्वारा दिव्य भगवत स्मरण करने की प्रेरणा मिलती है, अंतस्थ में दीक्षा की प्राप्ति होती है, इस जीव का पुनर्जन्म होता है, तो धीरे धीरे ये माया को पहचानता है, और माया को पहचान करके मन में विचार करता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य तो केवल मात्र ब्रह्म है, ये संसार तो मिथ्याभूत है। धीरे धीरे उस ब्रह्म का स्मरण करने लगता है, बार बार माया की जाल में आबद्ध होता है, बार बार संसार की माया में आबद्ध होकर के संसार से तिरस्कार मिलता है। एक एक क्षण मन में संकल्प करता है भगवान के चरणारविंदों में समर्पित होने के लिए। जिस समय भगवान का अनुग्रह हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो माया का त्याग करके भगवान के स्मरण में तन्मय होकर अंतिम नारायण स्मृति, अंतिम काल में नारायण का स्मरण करते हुए संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, और भगवान का कैंकर्य प्राप्त करके भगवान के धाम में लीन हो जाता है। देवहूति को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया, और ज्ञानोपदेश देकर के माता देवहूति को सावधान किया। माता जिसने जीवन में भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर लिया, उसने जीवन की बहुत बड़ी विपत्ति से अपने आप को मुक्त कर दिया। ये जीवन की विपत्ति कभी मिटने वाली नहीं है। छतरी लगा करके सूर्य के प्रकाश को ढका नहीं जा सकता। बिजली के प्रकाश से सारे अंधकार को लीला नहीं जा सकता। जीवन के संस्कार और भोग्य जन्म कर्म से जीवन के
हृदय में विद्यमान रहता है। एक एक क्षण उस कान्हा को पुकारता है, एक एक क्षण कान्हा से कहता है, कन्हैया तू मुझसे इतना दूर क्यों रहता? कन्हैया मैं तो एक क्षण भी तेरे से अलग विलग नहीं रहता। कान्हा रे कान्हा, होता रे कान्हा,
कराएंगे। हमारी पुकार में विलंब हो सकता है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में विलंब नहीं होता। भगवान के लिए एक पग बढ़ोगे तो भगवान 7 पद आएंगे। प्रभु के चरणारविंदों में वंदन किया, प्रभु को हृदय में विराजमान करके जाओ और जीवन भर प्रभु को अपने अंतर नेत्रों से नित्य निहार। इस समय की कथा का विश्राम बोलो वृंदावन